और पहली हेडिंग डली है बायट-सैवर्ट लॉ। लॉ है, फालतू पैपे करने की जरूरत नहीं, ना मैं ज्यादा पैपे कर रहा हूं, याद होना चाहिए कैसे सुन। पहले बता क्या फील आ गई, चैप्टर कैसे आगे बढ़ेगा। चलिए आ जाइए। बायट-सैवर्ट लॉ कहता है कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है आई, इसका एक छोटा सा एलिमेंट ले लो डीएल, कितना ले लो, आवाज नहीं, क्या ले लो, डीएल। अगर मुझे इस छोटे से डीएल की वजह से किसी भी आर वेक्टर दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, क्या बतानी है। अच्छा पहले मुझे एक बेसिक सी बात बताओ, मैग्नेटिक फील्ड क्या चीज, क्या आवाज नहीं, क्या चीज, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर स्केलर, क्या ये वही दूसरा कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी होगा, दूसरा बच्चा है, अरे यार हाँ ना बोल यार। तो वैसे भी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, इसको अपन बी वेक्टर से डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट टकला होती है, टेस्ला होती है, अरे भाई हाँ ना बोल यार। इसको एक और यूनिट से बोलते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर बेसिकली यूनिट होती है फ्लक्स की, किसकी, फ्लक्स की। अगर आपने सुना तो फ्लक्स लिखते हैं बी डॉट ए, क्या लिखते हैं, तो फ्लक्स वेबर इज यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ईएमआई में अपन चर्चा करेंगे, इसकी यूनिट गॉस भी होती है, क्या होती है, 1 टेस्ला इक्वल्स टू 10 टू द पावर 4 गॉस। सुनी नहीं कभी यार, सीजीएस यूनिट छोड़ो तो अपने काम की तो टेस्ला है। अरे पहले था जो मैं बोला चमका, मैग्नेटिक फील्ड है। आप चाहोगे तो चैप्टर की शुरुआत में मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़ा के खत्म करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। खैर हम वापस आते हैं, हमने बोला है करंट कैरिंग वायर है, अपना करंट आई जा रहा है, ये डीएल एलिमेंट है। पूछा जाए इस डीएल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है, पर पूछा जाए आर वेक्टर पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो लॉ कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड डीबी का फॉर्मूला होगा, शायद सब लोग जानते हैं, बोल म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, बोलो तुम लोग बोलोगे, तुम्हें बायट-सैवर्ट लॉ नहीं याद है। डीएल क्रॉस आर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर का क्यूब। तुम्हें लॉ याद ही नहीं है। अरे भाई हाँ ना तो बोल, नहीं याद है तो अभी बता क्या लॉ है, सुने। अगर डीएल वायर की वजह से आपको आर वेक्टर दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो डीएल की डायरेक्शन पहली बात किधर होती है, करंट के अलॉन्ग। किसके अलॉन्ग, डीएल वेक्टर इज अलोंग करंट, पहली बात अलोंग करंट। छोटी छोटी बातें समझने वाली बात है। आर वेक्टर का हेड कहां होता है, ये बात पहले भी हो चुकी है, जहां में मैग्नेटिक फील्ड। और एक बात समझ ले, मैग्नेटिज्म इज ऑल अबाउट क्रॉस प्रोडक्ट। बायट-सैवर्ट लॉ में क्रॉस प्रोडक्ट, क्यूवी क्रॉस बी क्रॉस प्रोडक्ट, आईएल क्रॉस बी क्रॉस प्रोडक्ट, एम क्रॉस बी, इसी क्रॉस प्रोडक्ट हाथ चलाना आना, और वो बेसिक टॉर्क की प्रॉपर्टीज आपको आनी। क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आएगा, मैं ज्यादा इसमें नहीं सिखाने वाला, पहले था यस और नो, क्योंकि जब क्रॉस प्रोडक्ट बोला था तब भी ये बातें आपको बताई थी। क्रॉस प्रोडक्ट में हाथ चलना आना, इसमें डीएल क्रॉस आर करो, बोलो मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रही है, सब लोग हाथ चलाएंगे, मैं नहीं चलाऊंगा। डीएल क्रॉस हाथ चलाओ, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। डीएल क्रॉस भी इस वाले केस में जो है मैग्नेटिक फील्ड अंदर आ रहा है, उसका फॉर्मूला है ये। रात को 2 बजे भी याद होना, म्यू नॉट आई 4 पाई डीएल क्रॉस आर बाई मॉड ऑफ आर वेक्टर का क्यूब। आर वेक्टर का हेड वहां पे होता है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती है, डीएल वेक्टर की डायरेक्शन अलोंग द करंट होती है। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो डीबी वेक्टर को ऐसे लिखा जा सकता है, ध्यान से देखो, म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा बाई 4 पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज साइन थीटा, क्या डीएल और आर के बीच का एंगल, मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। अरे कभी तो हाँ ना बोलो, ऐसे भी आप लिख सकते हो, पर मैं तो कह रहा हूं आपको लॉ का पूरा याद रखो, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सब कुछ देता है, परेशान होने की आवश्यकता। अरे कभी तो हाँ ना बोल, लॉ है एज इट इज याद होना चाहिए, उतार, लॉ है एज इट इज याद होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। आता है ना, बताओ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन यार, करंट अंदर है, करंट अंदर है, डीएल क्रॉस आर। अरे भाई साहब नहीं आया, आया नहीं आया, हाथ चलाना आना नहीं आ रहा है तो भाई साहब घर पे जाके प्रैक्टिस करना, मैं एक आध और कराता हूँ, टाइम पास नहीं कर रहा हूँ। मान लीजिए करंट अंदर इधर है, बाहर, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकालनी, जल्दी बोलो, मान लो करंट ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड, बोलो, सब लोग बोलेंगे इधर इधर, क्या डीएल क्रॉस आर, हाथ ही नहीं चल रहा तुम लोगों का यार, हाथ चलाओ तुम लोग, डीएल क्रॉस आर चलाओ, कुछ भी मतलब साउथ में है ना, डीएल क्रॉस आर,
क्या साउथ की तरफ चला गया? किधर चला गया? चलो बोलो, ये बोलो, सब लोग बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे। अरे पीछे क्यों बातें कर रही थी भाई साहब? प्रेम बढ़ रहा तुम दोनों को बहुत बेटा, शादी करा देगी मैंने। हाँ बोलो, किधर किधर? कोई दिक्कत वाली बात और कराऊं? बात क्लियर है तो अपने को लॉ ढंग से समझ में आना। अब इस लॉ की एप्लीकेशन है, स्ट्रेट वायर की वजह से करंट, रिंग की वजह से करंट, सोलेनॉइड की वजह से करंट, टॉरॉइड की वजह से करंट, ये सब पढ़ेंगे अपन इस पे। याद करके ऐसी बात इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी पढ़ी थी, कुछ कुछ वैसी बातें होंगी यहाँ पे। याद है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर, याद है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, उसी तरीके की कुछ कुछ बातें अपन अब मैग्नेटिक फील्ड के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे? तो ये सब उतार के हेडिंग डाल लो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट वायर, फाइनाइट करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 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 फाइनाइट करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर। ध्यान से सुने, थोड़ी देर पेन रख दें और प्रूफ को सुने, फिर बिना देखे उतारिए। ध्यान से सुन, हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है, वैसे ही कुछ कुछ फॉर्मूले आएंगे, उसी तरह की फीलिंग आएगी एक अच्छे बच्चे को कि अरे वाह, ऐसा तो इसने पहले भी पढ़ाया था और तब भी समझ नहीं आया था। इधर देखो, अब देखो ध्यान से, मान लीजिए कि आपका वायर है, ये फाइनाइट वायर है। ध्यान से देखो, ये एंगल θ1 है, कुछ याद आ रहा है पुराना? ये एंगल θ2 है, ये वायर है, करंट आई बह रहा है। इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पूछी गई, बहुत लॉजिकली सोचे तो वायर के हर टुकड़े की दूरी इससे अलग अलग है। बोल यस और नो। तो लॉजिकली क्लियर हो रहा है कि हमें इंटीग्रेशन करने की आवश्यकता है, तो वही हम करने वाले हैं। इसको इंटीग्रेट करने का बेसिक तरीका है y पे जाके dy, y पे जाके, या तो y पे जाके dy ले लो, या फिर आप थीटा पे जाके d थीटा ले लो, कोई बुराई वाली बात नहीं है। इस छोटे से एलिमेंट को अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो हमें समझ में आएगा। यहाँ पे अपना छोटा सा dy वायर है, यहाँ से ये दूरी ऐसे है और ये एंगल अपना थीटा है। पहले था यस और नो? अगर ध्यान से देखो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की अगर ये दूरी d है, जिसे हम परपेंडिकुलर दूरी बोलते हैं, ये अपना अगर d है, और ध्यान से देखो ये अपना dy ही क्या dl बन गया है। ध्यान से देखो तो ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, ये एंगल 180 माइनस 90 माइनस थीटा यानी कि 90 प्लस थीटा। सोच के देखो तो डीएल और आर, क्या आर डी है कि ये है? अगर लॉ लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा? लॉ। मैं इसके लिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का लॉ लगाना चाह रहा हूँ। मेरा जो बायट-सेवर्ट लॉ है वो क्या है? म्यू नॉट आई डीएल क्रॉस आर बाई 4 पाई मॉड ऑफ आर वेक्टर का क्यू। पहले था यस और नो? अरे हाँ ना बोले यार। और बहुत ध्यान से देखिए तो अपन ने बोला dy 90 प्लस थीटा, थीटा इधर अपन ने रख दिया। ध्यान से देखो तो इस वाले पर्टिकुलर छोटे से एलिमेंट की वजह से जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगी, उसमें जो आपका r है वो d है कि d सेक थीटा है? आवाज ये क्या है? जो आपका r है वो d सेक थीटा है, और जो आपका dl है क्या वो dy है? और क्या dl और r में एंगल 90 प्लस थीटा है? अरे क्या है? और dl और क्रॉस r की डायरेक्शन क्या अंदर है? किधर है? अंदर। क्या मैग्नेटिक फील्ड अंदर है? बहुत ध्यान से देखो तो ऑन चेंजिंग द एलिमेंट डायरेक्शन रिमेन सेम। ऑन चेंजिंग द एलिमेंट, क्या मैग्नेटिक फील्ड जैसे इंटीग्रेट कर रहे हो वेक्टर क्वांटिटी तो तोड़ के देखना पड़ेगा कि सेम डायरेक्शन आ रही है कि अलग अलग? सेम आ रही है, अलग अलग? एलिमेंट चेंज करोगे डायरेक्शन सेम आ रही है, मतलब इसको अपने को तोड़ने की आवश्यकता एक ही बार में हो जाएगा काम, कोई बुराई वाली बात। चलिए पहले डी भी लिखते हैं। डी भी लिखे तो लिखा जाएगा म्यू नॉट आई बाई डीएल। डीएल कितना? dy। डीएल कितना? dy बाई 4 पाई आर स्क्वायर। आर कितना? d स्क्वायर सेक्स। बेसिकली स्केलर फॉर्म लिख रहा हूं, कौन सी? म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा, डीएल बाई 4 पाई आर स्क्वायर। डायरेक्शन तो अपने अंदर देख ली ना? अरे कभी तो हाँ ना बोल। साइन थीटा की जगह साइन 90 प्लस थीटा इज, अरे कभी तो हाँ ना बोल। तो साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। dy हमको थीटा के टर्म्स में पता होना, क्योंकि इसमें dy भी वेरिएबल है और थीटा भी वेरिएबल है। तो क्यों ना हम लिखते हैं सिंपली tan थीटा इक्वल्स टू y बाई d। tan थीटा इक्वल्स टू, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? हाँ ना बोल यार।
तो y की वैल्यू लिख दी गई d tan थीटा, अगर अपन डिफरेंशिएट कर दे तो लिखा गया dy इक्वल्स टू d tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा d थीटा। क्या dy के लिए उठाकर यहाँ पे रख देनी? जैसे ही रखोगे sec स्क्वायर थीटा मर जाएगा। जैसे ही रखोगे sec स्क्वायर थीटा बचेगा सिर्फ म्यू नॉट i बाई 4 पाई d sin 90 प्लस थीटा इज cos थीटा d थीटा। पहले था यस और नो। यार मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। cos थीटा d थीटा dv की वैल्यू रख दी गई, सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, बहुत बढ़िया साहब। अगर आप ध्यान से देखो तो आप मेरे को बताओ थीटा की लिमिट, और तोड़ने की जरूरत नहीं, पुराने ज्ञान है। बोल थीटा की लिमिट माइनस थीटा 2 से, क्या पुरानी बातें याद आ रही हैं? माइनस थीटा 2 से, तो लिमिट लगा दी गई माइनस थीटा 2 से थीटा 1 cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा माइनस sin थीटा, sin थीटा को माइनस sin थीटा फॉर्मूले में रख दोगे तो b की वैल्यू आएगी म्यू नॉट i बाई 4 पाई d sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। कुछ पुरानी बातें याद आ रही है, भूल गए? ध्यान से देखो तो पुरानी बातों से आसान है, उसमें दो फॉर्मूले आए थे, इसमें एक है। वहां पे आया 2 के लैम्डा बाई d sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2, 2 के लैम्डा बाई d cos थीटा 2 माइनस cos थीटा। एक पैरेलल एक परपेंडिकुलर, यहां पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पे डायरेक्ट एक आया म्यू नॉट i बाई 4 पाई d sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। ध्यान से देखो तो d इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस थीटा 1 थीटा 2 अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं, यस और नो? क्या पुरानी बातें सब याद आ गई हैं? मुझे लगा ही नहीं पढ़ी होती तो याद आती है। आया कि नहीं आया? प्रूफ बिना देखे उतारना, आपके पास समय सीमा है 1 मिनट।